थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। उसके 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक जिंक सॉलिड है जो कि कॉपर 2+ के साथ रिएक्शन करके ये और ये बनाता है, और ई सेल का परिकलन करना है यदि ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है। तो देखो ऐसा है कि दोनों की तरफ की जो कंसंट्रेशन है, इधर की कंसंट्रेशन और इधर की कंसंट्रेशन दोनों की दोनों अलग अलग है। जब कंसंट्रेशन अलग अलग होती है तो नस्ट इक्वेशन लगती है। नस्ट इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो ई सेल होता है ये इक्वल होता है ई नॉट सेल माइनस में 0.06 डिवाइड बाई एन, और फिर लिखते हैं लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये फॉर्मूला इसे कहते हैं नस्ट इक्वेशन। यहाँ पे देखो सारी वैल्यू पुट करेंगे आराम आराम से। एक तो ई सेल पता करना है, ई नॉट सेल की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए 0.48 माइनस ऊपर लिखा है 0.06, नीचे एन लिखना है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी। जैसे देखो यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से जो है 2+ हो गया, 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी हो रही है, तो नीचे आ जाएगा 2। फिर लिखते हैं लॉग, और के इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एक तो देखो ऊपर लिखा जाता है, इसके डिवाइड के ऊपर लिखा जाता है प्रोडक्ट वाला मामला, सॉलिड को छोड़ देते हैं और लिक्विड की जो कंसंट्रेशन है ये चीज़ इसे ऊपर लिख देते हैं 0.01। अगर जिंक के आगे कोई पावर लिखी होती, कुछ लिखा होता तो वो इस पूरे की पावर में आ जाता, लेकिन आगे कुछ नहीं लिखा तो ऐसे ही छोड़ दो। ठीक, उसके बाद नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है जो इधर रिएक्टेंट है उधर में सॉलिड को छोड़ दो, ये बचा इसकी जो कंसंट्रेशन है 0.1, इसे नीचे डिवाइड में लिख देंगे 0.1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 गिनती है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 गिनती है, यहाँ पर बाद में 0 बना लेंगे तो अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये 1/10 हो गया। ठीक है, 1/10 को जब ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा 10 की पावर -1, तो ये हो जाएगा ई सेल इजिकल टू 0.48 माइनस, इसे कैंसिल कर दो, 2 1 2 और ये 0.03, तो ऊपर हो जाएगा 0.03। यहाँ समझना क्या होगा, यहाँ पर होगा लॉग 10 की, जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 हो जाएगी, और लॉग में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। आगे देखो 0.03 है, उसका मल्टीप्लाई जब -1 के साथ में होगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 0.48, बीच में आ जाएगा प्लस, फिर लिखा हुआ है 0.03 और ये 1, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर माइनस को आगे भेज दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, आगे 1 लिखा है, और ये बचेगा log 10, और log 10 की वैल्यू भी 1 होती है, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 का फिर 0.3 से मल्टीप्लाई भी 0.3 हो जाएगा, यानी कि जो ई सेल आने वाला है ये बराबर हो जाएगा 0.48 प्लस में लिखेंगे 0.03, दोनों को जोड़ने के बाद आंसर होने वाला है 0.51 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KCl के N/50 विलयन वाले सेल का विशिष्ट चालकता। देखो जो विशिष्ट चालकता है इसे कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को जो है दिखाते हैं K कप्पा से। ठीक है, तो इसे लिखते हैं K कप्पा बराबर में 0.002765। ठीक है, एक तो ये वैल्यू पता है, और यदि सेल का प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस होता है R बराबर दे रखा है क्वेश्चन में 400 ओम, एक चीज़ ये बताए, और सेल नियतांक यानी कि सिग्मा कह दो या G* कह दो, दोनों एक ही बात है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो ऐसा है कि G* का जो फॉर्मूला होता है, G* का या सेल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है इसका, तो वो फॉर्मूला बराबर होता है एक्चुअली में क्या नाम है, L/A के बराबर। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है उसका मतलब होता है ρL/A, तो यानी कि जो ये L/A वैल्यू है यही चीज़ G* की वैल्यू है। सही है, इसमें R के बारे में पता है, ये चीज़ पूछी है, अगर ये रो पता चल जाए यानी कि L/A पता चल जाएगा, मतलब कि कांस्टेंट जो भी है। ठीक है, ये कप्पा से आ जाएगा। देखो कप्पा जो होता है यानी कि विशिष्ट चालकता, ये 1/ρ के बराबर होती है। सही है, और देखो इसकी जगह पे अगर रिप्लेस कर दें इसे, अगर से उल्टा करेंगे तो ये चीज़ उल्टा हो जाएगी, यानी कि जो रो होगा वो 1/कप्पा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो R बराबर रो की जगह हो जाएगा 1/कप्पा, और मल्टीप्लाई में L/A की जगह पे लिख देंगे G*। क्वेश्चन में G* पूछा है तो कप्पा को उधर भेज दो, यानी कि जो G* होगा ये चीज़ इक्वल आ जाएगी, ये दोनों साथ में रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई विशिष्ट चालकता। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 400 और विशिष्ट चालकता की वैल्यू दे रखी है 0.00275। इनकी वैल्यूज मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1.106, और आंसर आता है इसका सेंटीमीटर की पावर -1। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि 0.01028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड की चालकता। देखो ये जो चीज़ है ये मोल पर लीटर लिखी है, और मोल पर लीटर जो यूनिट होती है ये मोलैरिटी की होती है, यानी क्वेश्चन में जो मोलैरिटी वो दे रखी है कि मोलैरिटी इक्वल टू है 0.01028। एसिटिक एसिड है, उसकी चालकता बताए।
चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि विशिष्ट चालकता जो होती है वो सेम बात होती है। इसे दिखाते हैं के के साथ में। कप्पा बराबर होता है 4.95 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये स्मॉल के होता है ऐसे करके कप्पा वाला है। देखो एक कैपिटल के ये स्मॉल के ऐसे करके बनता है। ठीक है, यदि एसिड की जो मोलर चालकता है ये चीज़ होती है इसमें कहते हैं मोलर चालकता, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी। ये देखिए क्वेश्चन में 390.5 और इसके वियोजन स्थिरांक यानी कि के की वैल्यू के बारे में पता है, पूछा है। ठीक है, देखो ये के स्मॉल वाला के बनाया ऐसे करके और ये कैपिटल के, दोनों में फ़र्क है। ये वियोजन स्थिरांक है और ये जो है कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है। तो देखो ऐसा है कि मोलर चालकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के टाइम्स ऑफ 1000 डिवाइडेड बाई में मोलर चालकता होती है। ठीक है, यहाँ से के पूछा है तो मोलर चालकता का मल्टीप्लाई हो जाएगा मोलैरिटी के साथ में और डिवाइड में आ जाएगा 1000। तो जो के होगा वियोजन स्थिरांक ये बराबर हो जाएगा मोलर चालकता मल्टीप्लाई में मोलैरिटी और डिवाइडेड बाई में लिखा हुआ है 1000। बस यहाँ पर वैल्यूज़ को रखना है। देखो इसकी वैल्यू दे रखी है 390.5 मल्टीप्लाई में मोलर चालकता है 0.01028 और डिवाइडेड बाई में इसके लिखा हुआ है 1000। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, जो आए पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगा देना, तो आंसर आएगा 0.0004। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निकल सॉलिड और 2 टाइम्स ऑफ Ag और निकल इक्वेशन दे रखी है बेसिकली, और नीचे जो है ई नॉट सेल पता है और ई सेल के बारे में पूछा है। देखो इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन दोनों की दोनों अलग अलग है, यानी कि यहाँ पर नश इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। नश इक्वेशन क्या होती है कि जो ई सेल होता है ये बराबर होगा ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाई में एन लिखते हैं, फिर लिखते हैं लॉग के इक्विलिब्रियम। तो अगेन देखो ई सेल की जगह पे तो ई सेल रहेगा, ई नॉट सेल क्वेश्चन में दे रखा है कि 1.05 है। देखो ये चीज़ गिवन है कि अगर ये है तो ई सेल के बारे में पूछा है, तो माइनस का 0.06 फिर एन लिखा है। एन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी। या तो निकल से देख लो कि निकल की कंसेंट यहाँ पर पहले जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 और बाद में ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2 गई, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन का जो इंक्रीज हो रहा है वो 2 का हो रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी हुई है, तो एन की जगह पर 2 आ जाएगा। फिर लिखते हैं लॉग के इक्विलिब्रियम बताया था, सॉलिड को छोड़ दो, पहले लिखते हैं प्रोडक्ट का मामला। प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.160 और डिवाइड बाय में लिखते हैं इधर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन है 0.02 और इस पूरे के ऊपर लिख देंगे पावर 2। पावर 2 लिखने का रीज़न ये है क्योंकि इसके आगे पावर 2 लिखी है, तो अगर जो भी कोफिशिएंट होता है वो पावर में आ जाता है। ठीक है, के इक्विलिब्रियम लिखने का तरीका ये होता है। और देखो अब करना क्या है, ये चीज़ मैं जो है साइड में सॉल्व करके बताया, तो फिलहाल तो मैं स्टेप फिलहाल चलो ऐसे ही कर लेते हैं। देखो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा 1.05 माइनस इन दोनों को कैंसिल करके बनने वाला है 0.03, फिर लिखा हुआ है लॉग, फिर लिखा है ऊपर 0.160। ठीक है, अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है, देखो 0.002, इसका मीनिंग क्या है, जब ऐसे पॉइंट हटाओगे तो नीचे 3 0 बनेंगे और 3 0 का मतलब नीचे क्या लिखा हुआ है 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 को ऊपर लेके चले जाओ तो 2 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो इस चीज़ पे लिखा हुआ है पूरे पे होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा नीचे 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 का स्क्वायर करने पे आएगा 10 की पावर -6 चाहिए। और अगर ये वाले पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0 बनेंगे 3 0, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10 की पावर 3, ये प्लस का 3 है, 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 4 जा 16 और ये 0 लिखा हुआ है। ठीक है, एक 0 से यहाँ का एक 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पर बचेगी पावर 2, 10 की पावर -6 और 10 की पावर +2, इन दोनों को ऐड करने के बाद आने वाला है 10 की पावर -4। 10 की पावर -4 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10 की पावर +4, तो यहाँ पर बनने वाला है लॉग 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, और इससे पहले लिखा था माइनस का 0.03 और ये है 1.05 इक्वल टू ई सेल। तो ई सेल बराबर हो जाएगा 1.05 माइनस 0.03। अब इसे समझना क्या है, यहाँ पर 2 चीज़ें आ रही हैं और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के लिए करना क्या होता है कि जो लॉग होता है एक बार 4 के साथ में आ जाएगा, लॉग 4 हो जाएगा, और 4 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2, और अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस का इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में लॉग इसके साथ में आ जाएगा, लॉग 10 की पावर -4। लॉग 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, जो ऊपर वाला 2 है वो आगे आ जाता है, और आगे आने के बाद बनेगा 2 log 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.30, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.30 और -4 आगे आ जाएगा -4, और यहाँ बचेगा log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और इनका मल्टीप्लाई होने वाला है 0.60 और ये माइनस का लिखा हुआ है 4। इससे आगे जो लिखा था बिल्कुल सेम ऐसे चलता रहेगा अभी थोड़ी देर के लिए 0.3 और यहाँ भी सेम 1.05 माइनस का 0.03। इनको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 4 में से जब 0.60 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचने वाला है 3.40, तो ये लिखा हुआ है 1.05 माइनस का 0.03
और इनको सॉल्व करके आने वाला है 3.40। क्योंकि 4 की वैल्यू बड़ी है तो ये माइनस की आएगी, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर होने वाला है 1.05 प्लस का 0.03 मल्टीप्लाई 3.40, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये प्लस है, 3 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही है पहले, फिर 3 4 12 और 3 3 9 और 1 10। पॉइंट लगाना है 1 और 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आने वाला है 1.1520 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि देखो रिएक्शन दे रखी है, रिप्रेजेंटेशन है सेल की कि कैडमियम से कैडमियम 2+ हो गया, Ag माइनस से Ag चला गया और इनकी दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। तो यहाँ पर E0 सेल का फॉर्मूला लगेगा। देखो E0 सेल का जो फॉर्मूला था वो था E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। ठीक है, अब देखो कैथोड और एनोड कौन होता है, ये जो चीज़ है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में कोड वर्ड होता है LOAN और यहाँ पर होता है RRCP। ठीक है, यहाँ पर A इस्तेमाल हो रहा है, लेफ्ट हिट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, A का मतलब है एनोड बनने वाला है, यानी कि कैडमियम जो है वो एनोड है, कैडमियम वाली चीज़ जो है वो एनोड हो जाएगी तो ये वाली चीज़ जो है वो कैथोड हो जाएगी। ठीक है, एनोड और कैथोड है। तो सबसे पहले कैथोड की वैल्यू लिखनी है, कैथोड ये रही, इसकी वैल्यू लिखनी है कि कौन सी वाली है, रिडक्शन वाली। रिडक्शन कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर जो ये वैल्यू दी है उससे पहले जस्ट देखो -1 था और -1 से 0 पे चले गए। देखो माइनस का मतलब कोई चीज़ घाटे में थी, माइनस का 1 है, फिर 0 पे गए हो, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, वैल्यू इंक्रीज़ करिए और वैल्यू इंक्रीज़ करने पर जो वोल्टेज है वो इतना है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज़ वाली नहीं रखनी, यहाँ पर रखनी है वैल्यू डिक्रीज़ वाली। तो जो वैल्यू दी है अगर वो पॉजिटिव है तो उसे निगेटिव कर दो, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, ऐसा है। अगर उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, रखना रिडक्शन था, अगर ये प्लस है तो हम लिखेंगे माइनस का 0.80, फिर माइनस लिखा हुआ है, फिर एनोड लिखना है। एनोड का मतलब कैडमियम वाला सीन है, कैडमियम में यहाँ पर +2 से 0 पर गए हो। ठीक है, यहाँ की पावर नहीं देखनी, यहाँ पर देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो कैडमियम +2 से 0 पर गए, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, 2 से घाटे में चले गए, तो जो वैल्यू दी है उसे ही ला के रख देनी है। अब वो वैल्यू माइनस की और यहाँ माइनस पहले से, तो हो जाएगा प्लस का 0.40। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.40। ये वैल्यू बड़ी थी इसलिए साइन इसका आ जाएगा माइनस का, तो ये लिखेंगे ऐसे करके वोल्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि 0.1 लीटर मोल पर लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालक सेल का प्रतिरोध इतना है, यदि उस सेल का प्रतिरोध इतनी कंसंट्रेशन पर 520 हो तो उसके इतने टाइम पर जो इसकी चालकता और जो इसकी मोलर चालकता होगी उसके बारे में बताना है। और एक और बात है, जब 0.1 मोलर था ऊपर वाला जो कंसंट्रेशन थी उस टाइम पर जो इसकी चालकता थी वो इतनी थी। तो देखो सीन क्या है, सीन ऐसा है कि ऊपर और नीचे 2 कंडीशन दी है। पहले में जो कंसंट्रेशन थी वो 0.1 है और अगली कंसंट्रेशन जो है वो चेंज कर दी है। तो पहले जो कंसंट्रेशन थी उस टाइम पे जो प्रतिरोध था वो 100 था, कंसंट्रेशन चेंज करने के बाद प्रतिरोध जो है 520 हो गया। ठीक है, तो सेकंड वाली कंडीशन में इनसे चालकता और मोलर चालकता के बारे में पूछा है, ऊपर वाली कंडीशन में तुम्हें जो है चालकता के बारे में पता है। तो देखो ऊपर और नीचे दोनों में सेल सेम है, सेल सेम है तो दोनों की सेल कांस्टेंट जो होगा वो दोनों कंडीशन में सेम होगा। तो एक चीज़ होती है, देखो पहले तो ऊपर वाली वो जो कंडीशन है 0.1 मोल पर लीटर के टाइम पे, इसमें जो प्रतिरोध की वैल्यू आर की वो दे रखी है 100 और इस टाइम जो चालकता है, चालकता का मतलब कप्पा जो होती है दैट इज इक्वल टू 1.29, ये ऊपर वाली कंडीशन है। इस टाइम पे जो सेल कांस्टेंट यानी कि सिग्मा होगा, सिग्मा कह दो या G स्टार कह दो, सेम चीज़ है, ये चीज़ बराबर होती है रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में कप्पा यानी कि चालकता के। तो रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 और चालकता देखिए 1.29, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 129। ये जो चीज़ है G स्टार, ये ऊपर वाली कंडीशन और नीचे वाली कंडीशन दोनों के लिए सेम होगा और इसकी यूनिट लिख देते हैं मीटर की पावर -1। ठीक है, अब देखो अगली चीज़ क्या है, जब कंडीशन थी 0.02 मोलर वाली मोल पर लीटर टाइम पे, इस टाइम पे जो KCl के बारे में क्या क्या पता है, इस टाइम इसका प्रतिरोध पता है कि जो इसका R है वो 520 है। ठीक, और सेल कांस्टेंट पता चल गया, अब सिग्मा बराबर 129 है। इस टाइम पे जो इसकी चालकता होगी यहीं से देख लो, जो सिग्मा है दैट इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई K के बराबर। इस टाइम चालकता निकालोगे तो R नीचे आ जाएगा, तो यानी कि चालकता कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई R। सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 129 बाई R की वैल्यू दे रखी है 520। इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आने वाला है 0.248 साइमन मीटर की पावर -1। साइमन बनाते हैं इस करके। ठीक है, अब ये चीज़ पता चल गई, देखो पहली चीज़ की चालकता के बारे में पता चल गया। ठीक है, अगली बात करिए मोलर चालकता। तो देखो जो मोलर चालकता होती है
चालकता, उसका चालकता से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ऊपर लिखते हैं चालकता और नीचे लिखते हैं कंसंट्रेशन जो इसकी सांद्रता है। तो चालकता तो आगे 0.248 और कंसंट्रेशन क्या थी इस टाइम पे जब पूछी उस टाइम पे कंसंट्रेशन है 0.2, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना देखो, तो 0.2 KCl वाले सोल्यूशन में चालकता और मोलर चालकता पता करनी है, तो कंसंट्रेशन की जगह आ जाएगा 0.02। यहाँ पर पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पर एक 0 बना लो। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसे अगर कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से नीचे तो 10 हो गया, ऊपर हो जाएगा 1 2 4 और नीचे लिखा हुआ है 10, यानी कि 1 के बाद पॉइंट लगा दो तो आंसर हो जाएगा 12.4। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि NaCl, HCl और CH3COO Na के लिए सीमित मोलर चालकता जो है वो क्वेश्चन में दे रखी है इतनी, इतनी और इतनी है, तीनों की मोलर चालकता पता है, और CH3COH के लिए मोलर चालकता की गणना तुम्हें करनी है, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर मोलर चालकता निकालनी है तुम्हें इस चीज़ की, तो अगर ये आयन टूटता तो किस में टूटता है, ये टूटेगा CH3COO नेगेटिव में और एक H पॉजिटिव में टूटेगा। तो ये दो आयन तुम्हें इनकी यूज से निकालना है। देखो ये जो CH3COO है वो तो यहाँ से आ जाएगा, अगर ये चीज़ ब्रेक होती है इसकी मोलर चालकता कर लिखोगे CH3COOH की, तो ये चीज़ ब्रेक होगा, एक तो मोलर चालकता ऑफ CH3COO नेगेटिव वाले का और प्लस मोलर चालकता ऑफ H पॉजिटिव, मतलब कि अगर ये आयन ब्रेक होगा तो ये CH3COO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में ब्रेक होगा, ये वाला जो हमें निकालना है। और इसमें इस चीज़ की ज़रूरत है, ये कहाँ से मिलेगा, इस वाले से मिल जाएगा कि जो मोलर चालकता है CH3COO Na की, ये बराबर हो जाएगा मोलर चालकता ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव के, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। और अगर HCl वाले की मोलर चालकता लिखोगे तो हो जाएगी HCl की मोलर चालकता ऑफ H पॉजिटिव प्लस मोलर चालकता ऑफ Cl नेगेटिव की, ठीक। और जब NaCl की लिखोगे तो उसे लिखने का तरीका होगा NaCl मोलर चालकता ऑफ Na पॉजिटिव प्लस में मोलर चालकता ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक। अब देखना इस कॉन्सेप्ट क्या है, देखो तुम्हें ये चीज़ चाहिए, एक तो ये वाला आयन चाहिए और एक ये वाला, CH3CO यहाँ से मिल जाएगा और H पॉजिटिव यहाँ से मिल जाएगा, और दोनों के बीच में प्लस है, यानी कि इस वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जिनकी ज़रूरत नहीं है, देखो जिनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को यहाँ से हटाना है। हटाने के लिए ये रहे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस वाली इक्वेशन को यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो अगर तुम्हें ये वाली इक्वेशन चाहिए उसके लिए ये दोनों को जोड़ दो और लास्ट वाली को माइनस कर दो, तो जो मोलर चालकता होगी CH3COOH की, उसके लिए तुम्हें मोलर चालकता ऑफ CH3COO Na वाले को और उसके नीचे वाले को HCl वाले को, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इस वाले को इस वाले को जोड़ना पड़ेगा, और इसमें से माइनस कर दो थर्ड वाली की NaCl को, ठीक है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है CH3CO Na वाले की थर्ड वाली 1 2 3, तो 1 2 3 थर्ड वाली यानी कि 91 हो जाएगी। प्लस में लिखिए HCl की, HCl सेकेंड नंबर पे आ रहा है तो 1 2 यानी कि 42.5 5.9, और इसमें से माइनस कर दो NaCl वाले की दे रखी है 126.4। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद इसे माइनस कर देना और जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, क्या नाम है, 390.5 साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर और मोल इनवर्स हो जाएगा बस। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि रिएक्शन दे रखी है और इसका E0 सेल पता है तुम्हें, गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी पूछ के, गिब्स फ्री एनर्जी को डेल्टा G0 से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला था माइनस का NF E0 सेल, ठीक है। देखो माइनस तो होता है कि एनर्जी यहाँ से निकल रही है उसके लिए, ठीक है, और N का वाला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी। यहाँ पर देखो फेरस पे 3 प्लस का चार्ज है और 2 फेरस है, एक फेरस पे 3 प्लस है, 2 फेरस पे हो जाएंगे 6, टोटल 6 का चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे देखो एक फेरस पे 2 प्लस का चार्ज है, 2 फेरस पे हो जाएगा 4 का, तो 6 से 4 में जा रहे हो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी 2 है, तो N की जगह पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई F की जगह पर होता है 96500, ये फैराडे का कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है, मल्टीप्लाई में E0 सेल की वैल्यू दे रखी है 0.236। अब इनका मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा माइनस का 45548 जूल। अगले क्वेश्चन में देखो जिंक से एक रिएक्शन दे रखी है कि Ag के साथ में रिएक्शन होगी और ये चीज़ बन गई है। एक चीज़ है कि E0 जिंक 2 प्लस से जिंक का वैल्यू ये दे रखी है और Ag प्लस से Ag की वैल्यू ये दे रखी है। E0 सेल के बारे में पूछा है, देखो क्वेश्चन में ऐसा यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा कि कंसंट्रेशन पहले क्या थी बाद में क्या थी, यानी कि स्टैंडर्ड स्टेट की बात है। इस टाइम पर जो E0 सेल होता है ये बराबर होगा E0
रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड वाला। अब कैथोड कौन है, एनोड कौन है, कैसे पता करोगे, यहाँ पर रिएक्शन लिखिए, क्योंकि रिएक्शन में याद होगा मैंने बताया था लेफ्ट से लेफ्ट जोड़ना है, राइट से राइट जोड़ना है, यानी कि ये लेफ्ट होगा और ये भी लेफ्ट साइड में होगा उसकी, यानी कि ये चीज़ पहले लिखी होगी और ये राइट है और ये राइट है, यानी कि ये पहला जो टर्म लिखा है ये पहला टर्म है, ये चीज़ लेफ्ट साइड का होगा। और लेफ्ट साइड में क्या होने वाला है, LOAN होता है, यानी कि ये चीज़ एनोड पर होती है, यानी जो जिंक की वैल्यू दी है ये वाली वैल्यू ये एनोड की वैल्यू है, और जो सेकंड वैल्यू ये कैथोड की हो जाएगी। तो पहले तो मैं कैथोड की लिखनी है, कैथोड में देखो Ag प्लस से 0 पर गए हो, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, 1 से वैल्यू 0 पे चली गई, तो जो वैल्यू लिखी है ऐसी इसे लगा रख दो 0.80, फिर माइनस लगा हुआ है, ई नोट एनोड लिखना है, एनोड पे देखो क्या दिया है कि 2 प्लस से 0 पर गए हो, तो यहाँ पर जो वैल्यू है जैसी की है वैसी लिख दो, यहाँ पर वो माइनस है और ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस का 0.76, दोनों को ऐड करके हो जाएगा 1.56 वोल्ट। अगले क्वेश्चन में देखो दिया है कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+, एक मतलब एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, ये इस तरफ का रिएक्शन है और ये राइट तरफ का है, ये लेफ्ट है ये राइट है, और इसमें ये वैल्यूज दे रखी है, और क्वेश्चन में तुमसे ई नॉट सेल के बारे में पूछा है। तो देखो ई नॉट सेल बराबर दोबारा फॉर्मूला क्या था, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। अब कैथोड एनोड कौन होगा, ये चीज़ लेफ्ट में, तो लेफ्ट में एनोड होता है और राइट में RrCp, यानी कि यहाँ पर कैथोड होगा, और ये चीज़ कैथोड की वैल्यू दे रखी है, तो कॉपर पे कैथोड है और मैग्नीशियम पे एनोड है। तो पहले कैथोड की वैल्यू लिखनी, कैथोड पे देखो +2 से 0 पर गए हो, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है रिडक्शन ही हो रहा है, 2 प्लस से 0 पे गए यानी कि रिडक्शन है, और जैसी वैल्यू लिखी है उसे वैसी ला के लिख दो 0.34, फिर माइनस लिखा है, फिर रिडक्शन ऑफ एनोड है, एनोड पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो +2 से यहाँ पे 0 पर गए, तो जैसी वैल्यू से लाके वैसी रखो, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन ही हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है, अगर वैल्यू बढ़ रही होती तो जैसी वैल्यू उसका उल्टा कर देते, अगर माइनस की तो प्लस रखते हैं, प्लस है तो माइनस रखते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर रिडक्शन तो जैसा लिखा वैसे लिख दो, वो माइनस ये माइनस हो जाएगा, प्लस का 2.37, दोनों को ऐड करके होने वाला है 2.71 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है कि कॉपर सल्फेट विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया जाता है, मतलब एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, तो उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जो है आप इसमें से करंट में डालें, रॉड पड़ी है, रॉड से जो है करंट डालना शुरू हो गया, तो जो आई की वैल्यू वो है 2 एम्पियर की, और जो टाइम बता रखा है वो 450 सेकेंड तक मतलब करंट जो है फ्लो करता रहा। तो अगर इतने सेकंड तक यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहा है मतलब कि करंट जा रहा है तो कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कैथोड पर निक्षेप कॉपर के द्रव्यमान की मात्रा बताओ। यहाँ पर तो कॉपर की रॉड होती है, देखो सॉल्ट ब्रिज देखा होगा ऐसे करके, तो यहाँ पर कॉपर की रॉड होती है, कॉपर रॉड में यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, तो अगर इसमें कोई करंट आ रहा है ऐसे करके 2 एम्पियर का और 450 सेकंड तक करंट आता रहेगा और इस पर कॉपर जमना शुरू हो जाता है, तो क्वेश्चन पूछा है कितना ग्राम कॉपर जम जाएगा 450 सेकंड बाद। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपना सीन क्या है कि रिएक्शन ऐसी होती है, जो कॉपर 2+ होता है जब उसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, कॉपर 2+ यहाँ पर मिलता है कॉपर सल्फेट में, कॉपर 2+ सल्फेट 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन जब इसे मिलते हैं तो ये कॉपर सॉलिड बन जाता है और वो आके जो है कॉपर सॉलिड बनता है और आके यहाँ पर आके जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। देखो अगर ऐसा है कि अगर 1 मोल तुमने कॉपर लिया तो उसमें 2 फराडे का आवेश लगेगा, ऐसा है कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 2 आवेश, अगर 1 इलेक्ट्रॉन जाता है तो 1 फराडे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 फराडे का आवेश है, और 3 के लिए 3 फराडे का। 1 मोल का मतलब क्या होता है, मोल का मतलब होता है भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। कॉपर का जो भार है, अगर 1 मोल बनना है इसका मतलब ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू सेम होगी, अणु भार कॉपर का होता है 63, तो ऊपर भार जो होगा वो भी होगा 63, इसका मतलब ये कि 63 ग्राम जो कॉपर इस पर अगर जमेगा तो उसके लिए जो आवेश है वो 2 फराडे का है, आवेश यानी कि जो चार्ज है 2 फराडे, फराडे का मतलब क्या होता है 96500, अगर इतना कुलाम आवेश हुआ 96500, ठीक है, अगर इतना कुलाम आवेश हुआ, इतना कुलाम अगर आवेश हुआ तो इतना ग्राम कॉपर उस पर जम जाएगा, अगर इतना कुलाम आवेश में ट्रांसफर होगा तो इतना ग्राम जमने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि इतने सेकंड में और इतने एम्पियर का करंट अगर जा रहा है, तो देखो Q=IT होता है, IT आई की जगह पर 2 हो जाएगा और टाइम की जगह पर है 450, दोनों का मल्टीप्लाई करके आने वाला है 900, तो 900 कुलाम ट्रांसफर हुआ है। अगर इतना ट्रांसफर होता तो इतना कॉपर ग्राम जमता, लेकिन इतना हुआ ही नहीं, कितना हुआ है 900 कुलाम का आवेश ट्रांसफर हुआ है, तो 900 कुलाम के लिए पूछा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, अगर इतने के लिए पता है तो पहले 1 के लिए पता कर लो, फिर 900 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इस पूरी चीज़ को जब इधर भेजोगे तो ये जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 96500, इतना ग्राम जमेगा अगर 1 कुलाम का आवेश भेजोगे तब, यूनिटरी मेथड से। ठीक है, लेकिन निकालना कितने के लिए, 900 ग्राम के लिए, तो दोनों तरफ 900 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई 900 डिवाइड बाय में लिखा है 2 मल्टीप्लाई 96500,
इतना ग्राम जमेगा अगर 900 गुलाम का आवेश ट्रांसफ़र करोगे तब। और क्वेश्चन में यही कहा है कि जब इतने गुलाम का आवेश होगा इतने सेकंड से इतने टाइम तक, यानी Q = IT से 900 गुलाम का आवेश जब आएगा तो इतने ग्राम का हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेना, जो कुछ आंसर होगा दैट इज आंसर इन ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि 298 केल्विन पर 0.20 m मोलर KCl विलयन की चालकता इतनी है, कंडक्टिविटी दे रखी है और मोलर चालकता के बारे में पूछा है। तो देखो मोलर चालकता जो होती है, मोलर चालकता ये बराबर होती है चालकता डिवाइडेड बाई में इसकी कंसंट्रेशन के बराबर। ठीक, मोलर चालकता में चालकता दे रखी है 0.025 और जो कंसंट्रेशन सांद्रता है वो दे रखी है 0.20। यहाँ पर एक 0 और बना लो अपने पास से। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 25 है नीचे 200, 25 के टेबल से कैंसिल करोगे तो ऊपर 1 पे आएगा और नीचे आ जाएगा 8 पर, तो 1/8 आंसर हो जाएगा। या तो डिवाइड कर लेते हो, आ जाएगा 0.1 समथिंग आंसर चला जाएगा। ठीक है, आंसर 3 मार्क्स का अगला क्वेश्चन है कि एक सेल का 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन से भरा हुआ है। तो ये चीज़ देखो मोल पर लीटर यानी कि मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी बराबर है 0.02 मोल पर लीटर। ठीक है, इसे भरने पर इसका जो सेल का प्रतिरोध है रेजिस्टेंस R बराबर है 520 ओम के बराबर। तो इस विलयन की मोलर चालकता पता करनी है। मोलर चालकता का मतलब होता है λ0m। मोलर चालकता के बारे में पूछा है। सेल कांस्टेंट यानी कि सिग्मा दे रखा है 1.29। देखो इस टाइप के फॉर्मूले में क्या है कि सिर्फ फार्मूला के साथ में खेलना है, फिर बाद में कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं होती। तो फॉर्मूले में कैसे छिड़खानी करोगे, पूछा क्या पहले उस पर ध्यान देते हैं। पूछिए मोलर चालकता, मोलर चालकता का ये फॉर्मूला 1-2 लाख बार भाई साहब रिपीट हुआ है। तो ऊपर लिखते हैं चालकता, चालकता वाला कप्पा होता है, डिवाइड बाय में नीचे लिखते हैं इसका कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से देखो पता क्या है, देखो चालकता तो नहीं पता। ठीक है, जो चालकता होती है कप्पा, ये चीज़ बराबर होती है 1/ρ के। ठीक है, तो यानी कि कप्पा को हटा के 1/ρ लिख दो और C का मतलब कंसंट्रेशन तो पता है, अभी रो के बारे में नहीं पता। जो रेजिस्टेंस होता है R ये बराबर होता है ρL/A के बराबर, और जो ये L/A लिखा हुआ है ये चीज़ सिग्मा के बराबर होती है। सिग्मा बराबर होता है L/A के, यानी कि यहाँ से रेजिस्टेंस R बराबर आने वाला है रो और L/A की जगह पे आ जाएगा सिग्मा। तो ये R भी पता है, सिग्मा भी पता है और रो है, और यहाँ पर क्या पता करना तुम्हें 1/ρ। तो इस रो को जब इधर भेजोगे तो हो जाएगा R/ρ = सिग्मा। अब R को इधर भेज दो तो 1/ρ हो जाएगा सिग्मा/R। इसे लाके यहाँ पर रख देते हैं। देखो मोलर चालकता बराबर में हो जाएगी 1/ρ, जो ये चीज़ है ये चीज़ के बराबर हो जाएगा सिग्मा/R, और नीचे लिखी थी C कंसंट्रेशन। अब बस वैल्यू को ला के रखना है। तो देखो सिग्मा की जगह पर हो जाएगा 1.29, नीचे रेजिस्टेंस दे रखा है 520, और C मतलब कंसंट्रेशन जो है वो मोलैरिटी है वो है 0.02। बस अब इन चीज़ों को सॉल्व करना है, जो कुछ आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये एक लास्ट क्वेश्चन बचा है कि देखो एक सॉल्यूशन है जो कि 0.02441 का मतलब जो इसकी मोलैरिटी दे रखी है और इसका जो कप्पा है यानी कि चालकता वो दे रखी है, मोलर चालकता पूछी। तो जो मोलर चालकता होता है वही बताया था, 1-2 लाख बार क्वेश्चन आ गया भाई सभी। ऊपर चालकता नीचे लिखते हैं और नीचे कंसंट्रेशन को लिखा जाता है। ठीक है, और मोलर चालकता बराबर चालकता दे रखी है 7.896 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻5 और डिवाइड बाई में लिखी हुई चालकता यानी कंसंट्रेशन जो है 0.00241। अब इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, बस जो कुछ आंसर होगा यहाँ पर आंसर कर देना। नोट कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे, मेन कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।